नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव डायरी, जहां हर कहानी एक केस है और हर केस में छुपा है एक राज। जेल की दीवारों के भीतर अचानक सायरन गूंज उठा। रात के 2:17 तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 7 में एक कैदी जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने कहा था वो मरेगा। गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। कैदी फर्श पर बैठा था, पीठ दीवार से टिकी हुई, आंखें खुली थीं। चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी स्थिरता थी। उसका नाम था राजीव मल्होत्रा। 7 साल पुराना केस, दोहरे मर्डर का दोषी, उम्र कैद। गार्ड ने डंडा पटकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? राजीव ने धीरे से सिर उठाया। अभी, उसने कहा, तनॉट प्लेस में एक आदमी को गोली मारी गई है, ठीक 2:14 पर। लाल शर्ट, बाइक से आए 2 लोग, सीने में एक गोली। गार्ड हंसा। अंदर बैठकर सपने देख रहा है? उसी पल कंट्रोल रूम से वायरलेस की आवाज आई, सभी यूनिट्स ध्यान दें, कनॉट प्लेस में फायरिंग, एक पुरुष घायल, लाल शर्ट पहने हुए। बैरक में सन्नाटा छा गया। गार्ड का चेहरा उतर गया। राजीव ने आंखें बंद कर लीं। लिख लो, उसने कहा, अगला मर्डर 3 दिन बाद होगा। 3 घंटे बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय। डीसीपी अनिरुद्ध राणा के सामने एक फाइल खुली थी। फाइल पर लिखा था, राजीव मल्होत्रा, कैदी संख्या 4581। सामने खड़े इंस्पेक्टर समीर चौहान ने कहा, सर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अनिरुद्ध ने बिना ऊपर देखे कहा, वो आदमी 7 साल से जेल में है, लेकिन उसने सब बताया था, समय, जगह, कपड़े। अनिरुद्ध ने फाइल बंद कर दी। कोई उससे बात नहीं करेगा, उसने कहा। न मीडिया, न रिकॉर्डिंग। समीर चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो था वो डर नहीं था, शक था। उसी सुबह पत्रकार आरव मेहरा के फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर, सिर्फ एक लाइन, अगर सच्ची कहानी चाहिए तो तिहाड़ जेल जाओ, कैदी नंबर 4581। आरव ने स्क्रीन देर तक देखी। राजीव मल्होत्रा, वही नाम, वही केस, वही आदमी जिसे सिस्टम ने 7 साल पहले खत्म मान लिया था। शाम को इंटरव्यू रूम, बीच में कांच की दीवार, एक तरफ आरव, दूसरी तरफ राजीव, हथकड़ी लगी हुई, लेकिन चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं। आरव ने रिकॉर्डर ऑन किया। तुम्हें वो मर्डर कैसे पता चला? राजीव ने जवाब तुरंत नहीं दिया, फिर बोला, क्योंकि वो मर्डर नहीं था। आरव रुका, तो क्या था? राजीव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। क्लीन अप। आरव की सांस थोड़ी तेज हो गई। किसका? राजीव मुस्कुराया। उनका, जिनके नाम कभी चार्जशीट में नहीं आते। आरव ने पूछा, तुम कैसे जानते हो? राजीव ने झुककर कहा, क्योंकि मैं उस फाइल का हिस्सा था जिसे सिस्टम ने फाइल 0 नाम दिया था। आरव चौंक गया। फाइल 0? राजीव बोला, पहली फाइल जिसे कभी बंद नहीं किया गया। इंटरकॉम बजा। इंटरव्यू खत्म। गार्ड अंदर आया। राजीव उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने बिना पीछे देखे कहा, 3 दिन बाद, नोएडा, सुबह 6:40। आरव वहीं बैठा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये कहानी जेल से बाहर नहीं, जेल के अंदर से चल रही थी। और अगर राजीव सही था तो अगला मर्डर पहले ही तय हो चुका था। सुबह के 4 बज रहे थे। आरव सोया नहीं था। खिड़की के पास खड़ा होकर वो खाली सड़क देख रहा था। नीचे एक काली कार खड़ी थी, इंजन बंद, लाइट बंद, लेकिन वहां थी, पिछले 2 घंटे से। आरव ने पर्दा हटा दिया। उसका दिमाग सिर्फ एक नाम पर अटका हुआ था, राजीव मल्होत्रा। जेल में बंद आदमी और बाहर हो रहे मर्डर। आरव ने लैपटॉप खोला। 7 साल पुराना केस। 2 बिजनेसमैन, रोहित बंसल और विनय कपूर। दोनों की लाशें एक फार्म हाउस में मिली थीं। सीने में गोली, कोई संघर्ष नहीं। पुलिस ने कहा था, आपसी विवाद। आरोपी राजीव मल्होत्रा, अकाउंटेंट, दोनों के पैसों का हिसाब रखता था। मोटिव, धोखाधड़ी। केस 2 दिन में सुलझ गया था। आरव को यही बात खटक रही थी। 2 दिन, इतना बड़ा डबल मर्डर। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली। डॉक्टर सीमा राव, सरकारी अस्पताल। रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ लिखा था, रात 11 से 12 के बीच। आरव ने कॉल लॉग खोला। रोहित बंसल के फोन से आखिरी कॉल रात 1:08 पर। आरव सीधा हो गया। ये फर्क छोटा नहीं था, लेकिन किसी ने नोट नहीं किया, या नोट करने नहीं दिया गया। सुबह 7 बजे आरव घर से निकला। काली कार गायब थी, लेकिन उसका डर नहीं। दोपहर, नोएडा, राजीव की बताई जगह। 3 दिन बाद। आरव जानता था पुलिस यहां रहेगी, लेकिन वो खुद भी वहां होगा, क्योंकि अगर राजीव फिर सही निकला तो ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं रहेगी, ये सिस्टम की होगी। उधर दिल्ली पुलिस मुख्यालय। डीसीपी अनिरुद्ध राणा अपने केबिन में बैठा था। सामने इंस्पेक्टर समीर चौहान खड़ा था। सर, मीडिया में हलचल है, समीर बोला। जेल वाला मामला लीक हो रहा है। अनिरुद्ध ने ठंडी आवाज में कहा, राजीव से कोई बात नहीं करेगा। और अगर वो फिर सही निकला तो? समीर ने पूछा। अनिरुद्ध की आंखें सख्त हो गईं। तो उसे गलत साबित किया जाएगा।
समीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। जेल, बैरक नंबर 7। राजीव फर्श पर बैठा था, दीवार की तरफ पीठ, छत की ओर देखता हुआ। उसके होंठ हिले। फाइल 0 फिर खुल गई है। पास वाली बैरक से किसी ने कहा, किससे बात कर रहा है? राजीव मुस्कुराया, उनसे जो सुन रहे हैं। तीसरा दिन, सुबह 6:20, नोएडा फ्लाईओवर। हल्की धुंध, ट्रैफिक कम। आरव दूर खड़ा था, फोन जेब में, कैमरा नहीं। 6:38, एक सफेद कार फ्लाईओवर पर चढ़ी। आरव की नज़र कार पर टिक गई। 6:40, एक बाइक तेजी से आई। पीछे बैठे आदमी ने पिस्तौल निकाली, 2 गोलियां। शीशा टूटा, कार डिवाइडर से टकराई, बाइक गायब। सब कुछ 10 सेकंड में खत्म। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसने घड़ी देखी, 6:41। राजीव सही था। फिर से पीड़ित का नाम कुछ ही देर में सामने आ गया। अमित वर्मा, पूर्व सरकारी ठेकेदार, 7 साल पुराने केस में गवाह। आरव को ठंड लगने लगी। शाम तक खबर फैल चुकी थी। जेल में बंद कैदी की भविष्यवाणी फिर सही। अनिरुद्ध राणा ने आदेश दिया, राजीव को सॉलिटरी में डालो। कोई मुलाकात नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। रात, आरव को एक ईमेल मिला, कोई नाम नहीं, अटैचमेंट में एक ऑडियो फाइल। उसने प्ले किया, राजीव की आवाज, अब तुमने देख लिया, फाइल 0 सिर्फ शुरुआत थी। आरव की सांस रुक गई। ऑडियो के आखिर में एक और आवाज थी, धुंधली लेकिन जानी पहचानी। आरव ने फोन उठाया, कांपते हाथों से नंबर मिलाया। समीर, क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जवाब आया, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो आरव? और उसी पल आरव के दरवाजे की घंटी बज उठी, धीमी, लगातार, जैसे बाहर खड़ा आदमी जानता हो आरव अंदर ही है। घंटी फिर बजी, इस बार थोड़ी तेज। आरव ने दरवाजे की आंख से झांका। बाहर इंस्पेक्टर समीर चौहान खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। आरव ने बिना जवाब दिए उसे अंदर आने दिया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सन्नाटा फैल गया। समीर ने चारों तरफ देखा। तुम्हें पता है ये मामला कितना बिगड़ चुका है? आरव ने सीधे कहा, ऑडियो में तुम्हारी आवाज थी। समीर एक पल के लिए रुका, फिर बोला, आधी। आरव ने पूछा, आधी मतलब? समीर कुर्सी पर बैठ गया। वो ऑडियो एडिटेड है, किसी ने मेरी आवाज काट कर जोड़ी है। आरव चुप रहा। उसके दिमाग में नोएडा का सीन घूम गया। सेकंड टू सेकंड मैच। ये सिर्फ एडिटिंग नहीं थी। उसी रात डीसीपी अनिरुद्ध राणा अपने केबिन में अकेला बैठा था। दीवार पर घड़ी की टिक टिक। उसने दराज खोली, एक बिना नाम की फाइल। अंदर एक फोटो, युवा राजीव मल्होत्रा, हाथ में एक फोल्डर। पीछे तारीख लिखी थी, 2016। अनिरुद्ध ने फोटो पलट दी, फोन उठाया। राजीव कंट्रोल में है? उसने पूछा। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ सर, फाइल 0 लॉक है। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर लीं। जेल, बैरक नंबर 7। राजीव अंधेरे में बैठा था, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। फिर भी उसके होठ हिले। वो डर रहे हैं। उसने दीवार पर उंगली से कुछ लिखा, नाम, तारीखें और नीचे फाइल 0। अगली सुबह आरव को चैनल से कॉल आया। ऊपर से दबाव है, एडिटर बोला, इस केस से दूर रहो। किसका दबाव है? लाइन पर चुप्पी। फिर कॉल कट गई। आरव समझ गया, अब सिस्टम खुलकर सामने आ रहा था। दोपहर, सरकारी अस्पताल। आरव डॉक्टर सीमा राव से मिलने पहुंचा। सीमा का केबिन शांत था। आरव ने सीधे सवाल नहीं पूछा, राजीव मल्होत्रा का पोस्टमार्टम आपने किया था? उसने कहा। सीमा की उंगलियां रुक गईं। बहुत छोटा पल था, लेकिन आरव ने देख लिया। हाँ, रिपोर्ट में सब लिखा है, उसने कहा। आरव ने कागज सामने रख दिया। टाइम ऑफ डेथ गलत है। सीमा ने कागज नहीं देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। कुछ फाइलें सच नहीं होती, वो सिर्फ बंद करने के लिए होती हैं। आरव ने पूछा, फाइल 0? सीमा ने पहली बार आंख उठाई। उसकी आंखों में डर था। ये नाम यहां मत लो, उसने फुसफुसा कर कहा। तभी बाहर कदमों की आवाज आई। सीमा ने जल्दी से कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। आरव ने पूछा, और राजीव? सीमा ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, वो अकेला नहीं था। उसी वक्त अस्पताल की लाइट चली गई। अंधेरा। सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी।
सीमा ने आरव की तरफ देखा। वो आ गए हैं। आरव ने पूछा, कौन? सीमा ने खिड़की की तरफ इशारा किया। नीचे एक काली गाड़ी रुकी थी, बिना नंबर प्लेट, और उसी पल किसी ने केबिन का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। दरवाज़ा बाहर से बंद था। अंधेरे में सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की लाल चमक थी। सीमा राव की सांसें तेज हो गईं। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी में सीमा का चेहरा सफ़ेद दिख रहा था। सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ और पास आ रही थी। 1, 2, 3 लोग। आरव ने कहा, जो भी सच है अभी बोल दीजिए। सीमा ने आंखें बंद की। 7 साल पहले, उसने कहना शुरू किया। राजीव मल्होत्रा आरोपी नहीं था। आरव चौंक गया। तो फिर? सीमा ने कहा, वो चयन था। किस लिए? फाइल 0 के लिए। कदम दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। सीमा ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। फाइल 0 कोई केस नहीं है, ये एक तरीका है। किसका तरीका है? सच को कंट्रोल करने का, पुराने केसों को बंद दिखाने का, गवाहों को हटाने का, और सिस्टम की गलतियों को एक आदमी पर डाल देने का। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। सीमा ने कांपते हाथों से अपनी गर्दन से एक चेन निकाली। चेन में एक छोटा सा डेटा चिप था। ये असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है, जो कभी सिस्टम में नहीं डाली गईं। आरव ने चिप पकड़ ली। उसी पल दरवाजा टूट गया। 3 आदमी अंदर घुसे, चेहरे ढके हुए। एक ने बिना कुछ कहे सीमा को पकड़ा। दूसरा आरव की तरफ बढ़ा। तीसरे ने पूछा, रिकॉर्डिंग? आरव को जोर से दीवार पर धक्का दिया गया। मोबाइल हाथ से गिर गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक गोली चली, फिर एक चीख, फिर सन्नाटा। जब आरव को होश आया तो सर में तेज दर्द था। लाइट वापस आ चुकी थी। कमरा खाली था। सीमा राव वहां नहीं थी। फर्श पर खून के धब्बे थे। दरवाजे तक जाते हुए आरव उठकर लड़खड़ाया। उसकी मुट्ठी बंद थी। चिप अब भी उसके हाथ में थी। रिकॉर्डर फर्श पर पड़ा था। वो अभी भी ऑन था। आखिरी लाइन रिकॉर्ड हुई थी। सीमा की आवाज, अगर राजीव मरा तो समझ लेना अगला नाम तुम्हारा है। आरव की सांस रुक गई। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम बहुत अंदर आ गए हो आरव। आरव पलटा। सामने इंस्पेक्टर समीर चौहान खड़ा था। चेहरा सख्त, हाथ में एक पुराना मोबाइल। उसने कहा, अब ये केस तुम्हारे बस का नहीं रहा। आरव ने पूछा, सीमा कहाँ है? समीर ने नजरें हटा ली। वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। तो सच भी नहीं बचेगा? आरव ने धीरे से कहा। समीर ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। सच कभी नहीं बचता, सिर्फ फाइल 0 बचती है। उसी पल समीर के फोन पर मैसेज आया, कैदी 4581 को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरव समझ गया, अब सिर्फ सच्चाई नहीं भाग रही थी, अब राजीव भी उनकी पहुंच से बाहर जा चुका था। और फाइल 0 पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। आरव कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। समीर उसके सामने था, शांत, जैसे अभी कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, ट्रांसफर कहां? समीर ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, ऐसी जगह जहां सवाल नहीं पूछे जाते। आरव ने मुट्ठी भींच ली। तुम्हें पता है ये सब बाहर आ जाएगा। समीर ने हल्की मुस्कान दी। बाहर वही जाता है जिसे जाने दिया जाए। उसी रात दिल्ली के बाहर एक सुनसान सड़क, एक बिना नंबर की गाड़ी रुकी। पीछे की सीट पर राजीव मल्होत्रा बैठा था। हथकड़ी नहीं थी, लेकिन आजादी भी नहीं। सामने बैठे आदमी ने बिना पीछे देखे कहा, तुम्हारा रोल खत्म हो चुका है। राजीव ने शांति से जवाब दिया, फाइल 0 में कभी कोई रोल खत्म नहीं होता। गाड़ी फिर चल पड़ी। आरव अपने घर नहीं गया, सीधे अपने पुराने दोस्त निखिल के ऑफिस पहुंचा। निखिल टेक एनालिस्ट था, सरकारी डेटा पर पहले भी काम कर चुका था। आरव ने चिप टेबल पर रख दी। इसका डेटा निकालना है। निखिल ने चिप उठाई, कुछ सेकंड देखता रहा, फिर बोला, ये लेवल अलग है। मतलब? ये सिर्फ एन्क्रिप्टेड नहीं है, निखिल बोला, ये मॉनिटर भी की जा रही है। आरव की आंखें फैल गईं। कोई से देख रहा है? निखिल ने लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर कोड चलने लगा। देख रहा नहीं, वो बोला, अंदर है। उसी पल स्क्रीन पर एक फोल्डर खुल गया। नाम था फाइल 0 लॉग्स। अंदर तारीखें थीं, नाम थे, और हर नाम के आगे एक स्टेटस, क्लोज्ड, रिमूव्ड, ट्रांसफर्ड। आरव स्क्रॉल करता गया, फिर अचानक रुक गया। एक नाम पर,
राजीव मल्होत्रा, एक्टिव। आरव ने सांस ली। वो जिंदा है? निखिल ने कहा, और अभी भी इस्तेमाल में है। उसी वक्त डीसीपी अनिरुद्ध राणा अपने केबिन में खड़ा था, फोन कान से लगा हुआ। गलती हो गई है, दूसरी तरफ से आवाज आई। चिप बाहर निकल चुकी है। अनिरुद्ध ने खिड़की से बाहर देखा। तो फिर अगला स्टेप शुरू करो, उसने कहा। फाइल 0 को क्लीन करना है। और पत्रकार? अनिरुद्ध कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उसे भी। फोन कट गया। अनिरुद्ध ने कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर लीं। उसे पता था, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। रात। निखिल का ऑफिस। लाइट बंद, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी। निखिल ने अचानक कहा, आरव, कुछ गलत है। क्या? कोड में एक नाम है, निखिल बोला, जो बाहर से नहीं आया। आरव ने पूछा, मतलब? निखिल ने स्क्रीन घुमाई। एक नई एंट्री, बिना टाइम स्टैंप, बिना लोकेशन। नाम आरव मेहरा। स्टेटस मार्क्ड। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इसका मतलब? निखिल ने निगलते हुए कहा, इसका मतलब है तुम अब जांच का हिस्सा नहीं हो, तुम अब केस हो। उसी पल ऑफिस की लाइट झपकने लगी। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। निखिल ने धीरे से कहा, वो आ गए। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। नीचे 2 लोग खड़े थे, सिविल कपड़ों में। एक ने ऊपर देखा, सीधे आरव की तरफ। आरव समझ गया, फाइल 0 अब सिर्फ फाइल नहीं रही, वो उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ऑफिस की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरा। सिर्फ बाहर की सड़क की पीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। नीचे खड़े दोनों लोग अब अंदर आने वाले थे। निखिल ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया। पीछे का रास्ता है, उसने कहा। आरव ने पूछा, कहाँ जाता है? सीढ़ियों से नीचे पार्किंग। दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई, सीधा धक्का। लकड़ी चटकी। आरव और निखिल पीछे की तरफ भागे। सीढ़ियों से उतरते वक्त ऊपर से आवाज आई, रुक जाओ, भागने का फायदा नहीं। आवाज जानी पहचानी थी, समीर चौहान। पार्किंग में सन्नाटा था। निखिल की गाड़ी खड़ी थी, दोनों अंदर बैठे। इंजन स्टार्ट हुआ। उसी पल सामने से हेडलाइट जली। एक दूसरी गाड़ी रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पीछे से भी एक गाड़ी आकर रुकी। निखिल ने स्टीयरिंग पकड़कर कहा, हम फंस गए। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला। समीर बाहर खड़ा था, हाथ खाली, लेकिन आंखों में वही सख्ती। उतर जाओ, उसने कहा। आरव ने पूछा, ये सब क्यों समीर? समीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम वो देख चुके हो जो नहीं देखना चाहिए था। निखिल ने कहा, फाइल 0 खत्म हो चुकी है। समीर हंसा नहीं। फाइल 0 कभी खत्म नहीं होती, उसने कहा, वो बस अगला नाम जोड़ती है। आरव अपने घर नहीं गया, अलग अलग गाड़ियों में बैठाया गया। फोन ले लिए गए, आंखों पर पट्टी बांधी गई। आरव को सिर्फ रास्ते के मोड़ महसूस हो रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी। आंखों की पट्टी खुली। एक खाली सा कमरा, सीमेंट की दीवारें, एक टेबल, एक कुर्सी। आरव अकेला था। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। अंदर डीसीपी अनिरुद्ध राणा आया, सिविल कपड़ों में, चेहरा शांत। तुमने बहुत तेजी दिखाई, अनिरुद्ध बोला। आरव ने जवाब दिया, आपने बहुत डर दिखाया। अनिरुद्ध कुर्सी पर बैठा। फाइल 0 एक जरूरत है हर सिस्टम में। आरव ने पूछा, लोगों को मारकर? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। लोग मरते नहीं, हटाए जाते हैं। आरव ने कहा, राजीव ने सब देख लिया। अनिरुद्ध ने आंखें झुका ली, इसलिए वो अभी जिंदा है। आरव को झटका लगा। अभी? अनिरुद्ध ने नजर उठाई। हां, लेकिन ज्यादा देर नहीं। उसी वक्त एक और जगह, राजीव एक छोटे से कमरे में बैठा था। सामने शीशा, उसके उस पार कोई नहीं दिख रहा था। स्पीकर ऑन हुआ। तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है, आवाज आई। राजीव मुस्कुराया। फाइल 0 में आखिरी मौका कभी नहीं होता। उसने कुर्सी से उठकर शीशे के पास जाकर कहा, और याद रखो, कहानी अब मेरे हाथ से निकल चुकी है। वापस उस कमरे में अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हें एक डील दी जा रही है आरव। क्या डील? तुम सब भूल जाओ, राजीव को भूल जाओ, फाइल 0 को भूल जाओ। आरव ने पूछा, और निखिल? अनिरुद्ध की आवाज सख्त हो गई। वो पहले ही सिस्टम में दर्ज हो चुका है। आरव समझ गया, मतलब वो? अनिरुद्ध ने बीच में काटा, तुम्हें फैसला करना है। उसी पल कमरे के स्पीकर में एक नई आवाज गूंजी, राजीव की। वो फैसला कर चुका है। अनिरुद्ध चौंक गया। ये कैसे? राजीव बोला, क्योंकि फाइल 0 अब कंट्रोल में नहीं है। अचानक कमरे की स्क्रीन ऑन हुई। लाइव फुटेज। जेल के अंदर एक वार्ड, गार्ड गिरे पड़े थे और बीच में खड़ा था निखिल।
हाथ में फाइल। अनिरुद्ध खड़ा रह गया। राजीव की आवाज भारी हो गई। अब देखिए, जब फाइल खुद चलने लगे तो सिस्टम कैसे टूटता है। आरव की सांस तेज हो गई। उसे समझ आ गया, अब खेल सिर्फ बचने का नहीं था, अब खेल था कौन पहले गिरेगा। लाइव फुटेज अचानक फ्रीज हो गया। स्क्रीन ब्लैक, कमरे में सन्नाटा। अनिरुद्ध राणा की आंखें पहली बार डगमगाईं। यह मुमकिन नहीं है, उसने कहा। निखिल जेल में नहीं हो सकता। आरव ने कहा, फाइल 0 में मुमकिन और नामुमकिन का फर्क नहीं होता। अनिरुद्ध ने फोन निकाला, डायल किया। कोई जवाब नहीं। उसकी उंगलियां सख्त हो गईं। उसी समय जेल के अंदर निखिल एक कंट्रोल रूम में खड़ा था। सामने मॉनिटर, कैमरे, लॉग्स। उसने गहरी सांस ली। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरा बदला हुआ। कबीर खान। निखिल बोला, आपने कहा था मैं सिर्फ टूल हूं। कबीर ने शांत आवाज में कहा, हर टूल एक दिन हथियार बनता है। निखिल ने पूछा, राजीव कहाँ है? कबीर ने कहा, वहीं जहां से फाइल 0 शुरू हुई थी, वापस उस कमरे में। अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो? आरव ने कहा, नहीं, लेकिन आप हार रहे हो। अनिरुद्ध हंसा, एक पत्रकार, एक भगौड़ा अफसर और एक कैदी। आरव ने कहा, और वो सच जो आपने 7 साल दबाया। अनिरुद्ध खड़ा हो गया। ये बातचीत यहीं खत्म होती है। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। 2 गार्ड अंदर आए, आरव को पकड़ने के लिए। उसी पल पूरे कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरा। फिर एक आवाज, कबीर की, गलत समय है सर। लाइट वापस आई। गार्ड जमीन पर पड़े थे। अनिरुद्ध पीछे हटा। तुम जिंदा हो? कबीर बोला। जिंदा भी और रिकॉर्डेड भी। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा। फाइल 0 की सबसे बड़ी गलती जानते हो? अनिरुद्ध चुप रहा। इसने हर चीज लिखी और लिखी हुई चीज मिटती नहीं। आरव ने पूछा, राजीव कहाँ है? कबीर ने कहा, वो गवाह नहीं है। तो? वो आईना है। उसी वक्त एक और जगह राजीव एक छोटे से कमरे में बैठा था। सामने कैमरा। वो बोल रहा था। अगर आप ये देख रहे हैं तो समझिए फाइल 0 टूट चुकी है। उसने सीधे कैमरे में देखा। और अब सच अकेला नहीं है। अनिरुद्ध ने गुस्से में चिल्लाया, इसे बंद करो। कबीर ने कहा, अब नहीं हो सकता। आरव ने देखा। स्क्रीन पर एक नया नाम फ्लैश हुआ, समीर चौहान। स्टेटस पेंडिंग। आरव की आंखें फैल गईं। समीर, अब तक वो सिर्फ एक हिस्सा था, अब वो निशाना था। आरव ने कहा, समीर जानता है? कबीर ने सिर हिलाया, और यही उसकी सजा है। अनिरुद्ध की आवाज टूट गई, उसे छोड़ दो। कबीर ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, जैसे आपने किसी को छोड़ा था। सन्नाटा। आरव ने धीरे से कहा, अगर ये चलता रहा तो बहुत लोग मरेंगे। कबीर ने कहा, अगर रुका तो बहुत लोग बचेंगे। उसी पल एक कॉल आया, अनिरुद्ध के फोन पर। उसने कांपते हाथों से उठाया। सर, समीर गायब हो गया है। अनिरुद्ध की आंखें बंद हो गई। आरव समझ गया, अब पहला असली धोखा सामने आ चुका था। जिस पर अनिरुद्ध ने भरोसा किया था, वही अब फाइल 0 का अगला पन्ना बन चुका था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अनिरुद्ध राणा कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। समीर को ढूंढो, उसने धीमी आवाज में कहा, हर कीमत पर। कबीर ने जवाब दिया, अब वो आपकी कीमत पर मिलेगा। उसी वक्त दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम। अंदर अंधेरा, एक कुर्सी, और उस पर बैठा था समीर चौहान। हाथ खुले थे, कोई हथकड़ी नहीं, लेकिन कमरे से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। सामने दीवार पर एक स्क्रीन जली, राजीव का चेहरा। समीर ने गहरी सांस ली। तो तुम जिंदा हो? राजीव मुस्कुराया। फाइल 0 में जिंदा और मरा सिर्फ स्टेटस होता है। समीर ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? राजीव बोला, सच। समीर हंसा नहीं, उसकी आवाज भारी हो गई। सच बहुत पहले मर चुका है। राजीव ने कहा, नहीं, सच को बस एक कमरे में बंद किया गया था। वापस उस सरकारी कमरे में आरव ने कबीर से पूछा, समीर को मार दोगे? कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, उसे बोलने देंगे। आरव समझ गया, क्योंकि सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी वही होता है जिसे सब कुछ पता हो। कबीर ने कहा, और जो अब डरने लगा हो। गोदाम। स्क्रीन पर राजीव की आंखें सीधी समीर पर थीं। 7 साल पहले, राजीव बोला, तुमने कबूलनामा लिखवाया था। समीर ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, उसने कहा, क्योंकि ऊपर से आदेश था।
राजीव ने पूछा, किसका? समीर चुप रहा। स्क्रीन के नीचे काउंटर चलने लगा। 10, 9। समीर की सांसें तेज हो गईं। अनिरुद्ध राणा, उसने कहा। उसका आदेश था। काउंटर रुक गया। राजीव ने कहा, और फाइल 0? समीर बोला, वो उससे भी ऊपर से थी। राजीव की आवाज सख्त हो गई। किससे? समीर ने आंखें खोली। जो मीडिया और सिस्टम के बीच में बैठता है, वो। आरव ने ये सुना तो उसका चेहरा सख्त हो गया। यानी कहानी पहले लिखी जाती थी, उसने कहा, और केस बाद में? कबीर ने कहा, अब कहानी बदल रही है। समीर की आवाज टूट गई। मैंने सोचा था, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। राजीव बोला, और अब? समीर ने कहा, अब हर रात वही चेहरे दिखते हैं। राजीव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें एक मौका मिलेगा। समीर चौंका, किस लिए? सब बताने का, राजीव ने कहा, लाइव। समीर घबरा गया, वो मुझे मार देंगे। राजीव ने शांत आवाज में कहा, वो तुम्हें पहले ही मार चुके हैं। उसी पल गोदाम के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। हेडलाइट्स, कदम। समीर घबराकर खड़ा हुआ। वो आ गए। स्क्रीन पर राजीव मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, अब वो फंस गए हैं। गोदाम की लाइट पूरी तरह जल गई। दरवाजे खुले। अंदर पुलिस नहीं थी, मीडिया था। कैमरे, माइक, लाइव। समीर पीछे हट गया। आरव की आवाज स्पीकर से गूंजी, देश के सामने बोलो समीर। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने माइक देखा, कैमरा देखा, और पहली बार उसे समझ आया, फाइल 0 अब किसी फाइल में नहीं थी, वो लोगों के सामने खड़ी थी। लेकिन अभी एक सवाल बाकी था। अगर समीर बोलेगा तो जो असली आवाज है वो चुप कैसे बैठेगी? और यही सवाल अगले कदम को तय करने वाला था। समीर के हाथ कांप रहे थे। कैमरे की लाल लाइट जल रही थी। माइक उसके सामने था। चारों तरफ लोग थे, लेकिन फिर भी वो अकेला था। राजीव की आवाज स्पीकर से आई, शुरू करो। समीर ने सूखा गला साफ किया। 7 साल पहले, उसने कहा, मुझे एक फाइल दी गई थी। उसने निगलकर आगे कहा, उस फाइल का नाम था फाइल 0। भीड़ में हलचल हुई। कैमरों की फ्लैश तेज हो गई। समीर बोला, मुझे कहा गया था ये केस जल्दी बंद होना चाहिए, सवाल नहीं उठने चाहिए। आरव कंट्रोल रूम में खड़ा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। समीर ने कहा, राजीव मल्होत्रा को इसलिए चुना गया क्योंकि वो कमजोर नहीं था। लोग चौंक गए। वो इसलिए चुना गया क्योंकि वो सब याद रख सकता था। राजीव की आंखें बंद हो गईं। गवाहों को हटाया गया। समीर की आवाज भारी हो गई। कुछ को डराकर, कुछ को हादसे में, कुछ को बीमारी में। भीड़ में सन्नाटा छा गया। समीर ने आगे कहा, हर बार मीडिया को पहले से कहानी दे दी जाती थी। आरव की मुट्ठी भिंच गई। उसी वक्त एक दूसरी जगह, एक शांत ऑफिस, बड़ी स्क्रीन, कुछ लोग बैठे थे। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। स्क्रीन पर समीर बोल रहा था। एक महिला की आवाज आई, काफी हो गया। दूसरी आवाज बोली, नहीं, अभी नहीं। वापस गोदाम में समीर ने कहा, अनिरुद्ध राणा सिर्फ आदेश मानता था। लोगों में फुसफुसाहट हुई। असल फैसले, समीर बोला, उस जगह होते थे जहां केस नहीं, कहानी बनती है। आरव समझ गया। वही आवाज। अचानक गोदाम की बिजली चली गई। अंधेरा, चीखें, कैमरे हिलने लगे। आरव चिल्लाया, लाइव मत काटो। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। समीर माइक से गायब था। कुर्सी खाली थी। फर्श पर एक खून की लकीर थी, जो पीछे के दरवाजे की तरफ जा रही थी। राजीव की आवाज आई, अब समझे? आरव ने कहा, वो आवाज सामने नहीं आएगी। राजीव बोला, नहीं। तो फिर? राजीव ने धीमे से कहा, अब वो कहानी बदलेगी। उसी पल आरव के फोन पर मैसेज आया, अनजान नंबर। तुमने बहुत दिखा दिया। आरव ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, जो तय करता है कौन जिंदा रहेगा। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। समीर गायब था, लेकिन उसकी बात बाहर आ चुकी थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि फाइल 0 कौन चलाता है। सवाल ये था, जब सच सामने आ जाए तो सिस्टम खुद को बचा पाएगा, और अगर नहीं तो अगला नाम किसका होगा? गोदाम अब खाली था। पुलिस ने जगह सील कर दी थी। समीर का कोई निशान नहीं मिला, न बॉडी, न कॉल, न रिकॉर्ड। आरव को पता था ये फाइल 0 का तरीका था। आदमी को मारो नहीं, उसे गायब कर दो। रात, एक सुरक्षित जगह। आरव, कबीर और राजीव एक कमरे में थे।
राजीव शांत था, जैसे ये सब उसने पहले ही देख लिया हो। आरव ने पूछा, समीर जिंदा है? राजीव ने सिर हिलाया, अभी। और बाद में? राजीव ने जवाब नहीं दिया। कबीर ने कहा, अब जो होगा वो बड़ा होगा। आरव ने लैपटॉप खोला। समीर का बयान वायरल हो चुका था, लेकिन हर चैनल ने उसे अलग तरह से दिखाया, कहीं आधा, कहीं कटा हुआ, कहीं मजाक बनाकर। आरव ने कहा, यही वो आवाज है। कबीर बोला, जो तय करती है क्या सच है और क्या नहीं। उसी वक्त एक न्यूज चैनल का स्टूडियो, लाइव डिबेट, एंकर तेज आवाज में बोल रहा था, ये सब एक साजिश है। पीछे स्क्रीन पर आरव की फोटो, नीचे लिखा, कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट। आरव ने चैनल बदल दिया। हर जगह वही कहानी, एक ही टोन, एक ही लाइन। राजीव ने कहा, अब तुम समझ रहे हो? आरव ने पूछा, फाइल 0 का आखिरी सच क्या है? राजीव ने गहरी सांस ली। फाइल 0 कोई ऑपरेशन नहीं था, वो एक टेस्ट था। किसका? ये देखने का कि अगर सच सामने आ जाए तो सिस्टम उसे कितनी देर तक दबा सकता है। आरव चुप रहा। राजीव ने आगे कहा, और नतीजा? कबीर ने कहा, सिस्टम जीता। राजीव ने सिर हिलाया, अभी। उसी रात आरव को एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर वही महिला, पहली बार बिना मुस्कान। आपने एक सीमा पार कर ली है, उसने कहा। आप कौन हैं? महिला ने कहा, हम वो हैं जो घबराते नहीं। आरव बोला, समीर कहाँ है? महिला ने शांत आवाज में कहा, सुरक्षित। कब तक? जब तक जरूरी है। आरव ने कहा, फाइल 0 खत्म हो चुकी है। महिला ने जवाब दिया, नहीं, अब वो अपने अंतिम चरण में है। कॉल कट गई। राजीव ने कहा, अब आखिरी सच बचेगा। आरव ने पूछा, कौन सा? राजीव की आंखें सीधी थीं कि फाइल 0 का सबसे बड़ा झूठ ये था कि ये दूसरों के लिए बनाई गई थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तो किसके लिए? राजीव बोला, हम सब के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब? राजीव ने बात पूरी की, मतलब हर कोई कभी ना कभी फाइल 0 का हिस्सा बनता है। उसी पल लैपटॉप स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, न्यू फाइल क्रिएटेड, नाम फाइल 0 फाइनल लेयर। आरव स्क्रीन देखता रह गया। उसे समझ आ गया, अब सवाल ये नहीं था कि सच क्या है। सवाल ये था, जब आखिरी परत खुलेगी तो कौन खुद को पहचान पाएगा और कौन टूट जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी। स्क्रीन पर लिखा था, फाइल 0 फाइनल लेयर। आरव ने माउस नहीं छुआ। उसे डर फाइल से नहीं था, उसे डर उस सच से था जो इसके अंदर हो सकता था। कबीर ने कहा, खोलो। राजीव ने कुछ नहीं कहा। वो बस देख रहा था, जैसे ये पल उसने बहुत पहले देख लिया हो। आरव ने क्लिक किया, स्क्रीन बदल गई। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई वीडियो नहीं, एक लाइव सिस्टम मैप। देश के अलग अलग शहर, हर शहर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स, हरे, पीले, लाल। आरव ने पूछा, ये क्या है? राजीव ने जवाब दिया, लोग। कबीर चौंका, मतलब? राजीव बोला, पत्रकार, अफसर, जज, डॉक्टर, एडिटर। आरव ने जूम किया, एक डॉट पर नाम उभरा, आरव मेहरा, एक्टिव। आरव की सांस रुक गई। मैं? राजीव ने कहा, अब। कबीर ने गुस्से में कहा, यह पागलपन है। राजीव ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, यह सिस्टम का आईना है। स्क्रीन पर एक सेक्शन खुला, बिहेवियर प्रेडिक्शन। आरव पढ़ने लगा, अगर दबाव बढ़े तो व्यक्ति समझौता करेगा, अगर डर दिखे तो व्यक्ति चुप रहेगा, अगर नायक बनाया जाए तो व्यक्ति खुद को बचाने लगेगा। आरव ने लैपटॉप बंद कर दिया। ये लोगों को मशीन समझते हैं। राजीव बोला, नहीं, ये मानते हैं कि लोग मशीन बन सकते हैं। उसी वक्त बाहर सायरन की आवाज आई, पुलिस नहीं, मीडिया, कई चैनल, लाइव वैन। आरव ने कहा, उन्हें कैसे पता चला? राजीव ने कहा, फाइनल लेयर यही करता है। क्या? ये तय करता है, राजीव बोला, कब किसे नायक बनाना है और कब खलनायक। टीवी ऑन हुआ, हर चैनल पर एक ही ब्रेकिंग, फाइल 0 केस में नया मोड़। एंकर बोल रहा था, सूत्रों के अनुसार पत्रकार आरव मेहरा इस पूरे विवाद के केंद्र में है। आरव ने रिमोट फेंक दिया, अब मैं कहानी हूं। कबीर ने कहा, यही वो जगह है जहां लोग टूटते हैं। राजीव ने पहली बार कड़वी मुस्कान दी, या बिकते हैं। आरव का फोन बजा, अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई, वही महिला। अब आप समझ रहे हैं,
उसने कहा। आरव ने पूछा, ये फाइनल लेयर किसके लिए है? महिला बोली, आपके लिए। आरव ने कहा, मुझे कंट्रोल करने के लिए? महिला ने शांत स्वर में कहा, आपको बचाने के लिए। आरव हंसा नहीं। किससे? खुद से, महिला ने कहा। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने कहा, वो तुम्हें ऑफर दे रहे हैं। आरव ने पूछा, कैसा ऑफर? राजीव ने जवाब दिया, मुख्य आवाज बनने का। आरव समझ गया, मतलब अगर मैं बोलूं तो वही सच होगा। राजीव ने सिर हिलाया, और अगर तुम चुप रहे तो सब खत्म। आरव ने पूछा, और अगर मैं मना कर दूं तो? राजीव ने उसकी आंखों में देखा, तो तुम अगला उदाहरण बनोगे। बाहर कैमरों की संख्या बढ़ रही थी, लाइट्स तेज हो रही थीं। आरव ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो गया था, ये लड़ाई अब सबूतों की नहीं थी, ये लड़ाई थी कहानी कौन सुनाएगा, और जो ये तय करेगा वही फाइनल जीरो का आखिरी सच बनेगा। आरव ने आंखें बंद की, फिर बोला, अब मैं खेल नहीं खेलूंगा। कबीर और राजीव दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। तो क्या करोगे? कबीर ने पूछा। आरव ने कहा, मैं इसे खत्म करूंगा। और उसी पल स्क्रीन पर एक नया अलर्ट चमका, एग्जीक्यूशन विंडो 24 आवर्स। किसके लिए ये अभी लिखा नहीं था, लेकिन आरव जानता था ये घड़ी उसी के लिए चल चुकी है। घड़ी चल रही थी, स्क्रीन पर काउंटडाउन साफ दिख रहा था, 23, 59, 12। आरव ने लैपटॉप बंद कर दिया। ये हमें डराने के लिए है, उसने कहा। राजीव ने सिर हिलाया, नहीं, ये सिस्टम का नियम है। कबीर ने पूछा, अगर टाइम खत्म हुआ तो? राजीव ने बिना भाव बदले कहा, तो कहानी अपने आप लिख दी जाएगी। बाहर मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर चैनल एक ही सवाल पूछ रहा था, आरव मेहरा कहाँ है? क्या वो जांच में शामिल था? क्या वो फाइनल जीरो का हिस्सा है? आरव ने कहा, यही फाइनल लेयर है। कैसे? कबीर ने पूछा। पहले आरोपी को बनाया गया, आरव बोला, फिर गवाह को, अब कहानी सुनाने वाले को। राजीव ने कहा, और अगला कदम? आरव ने बात पूरी की, कन्फेशन। आरव ने फोन उठाया, एक ही नंबर था, वॉइस। उसने कॉल किया। 2 रिंग के बाद वही महिला, आप समय बर्बाद कर रही हैं, उसने कहा। आरव ने पूछा, अगर मैं लाइव आकर सब सच बोल दूं तो? महिला शांत रही, फिर बोली, तो आप टूट जाएंगे। आरव ने कहा, या सिस्टम टूटेगा? महिला ने जवाब दिया, सिस्टम टूटता नहीं, वो एडजस्ट करता है। आरव ने कहा, तो आज उसे मजबूर करिए। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर महिला बोली, आपको लाइव दिया जाएगा। कॉल कट गई। कबीर ने आरव की तरफ देखा, तुम पागल हो? आरव ने कहा, अगर चुप रहा तो मारा जाऊंगा। राजीव ने कहा, और अगर बोला तो? आरव ने जवाब दिया, तो शायद कहानी बदल जाए। रात, एक न्यूज चैनल का स्टूडियो, लाइव ब्रॉडकास्ट। एंकर गंभीर आवाज में बोला, हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आरव मेहरा। कैमरा ऑन हुआ। आरव सामने बैठा था, चेहरा शांत, पीछे बड़ी स्क्रीन। आरव ने बोलना शुरू किया, आज मैं सफाई देने नहीं आया। स्टूडियो में सन्नाटा था। मैं सच बताने आया हूं। एंकर ने कुछ कहना चाहा, आरव ने हाथ उठाया, अगर आपने मुझे बोलने नहीं दिया तो आप खुद को एक्सपोज कर देंगे। पीछे स्क्रीन बदली, फाइल जीरो के लॉग्स, नाम, तारीखें, स्टेटस, लाइव। आरव बोला, यह सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक तरीका है। एंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी वक्त एक बंद कमरे में वही महिला स्क्रीन देख रही थी। उसके साथ 2 लोग और थे। एक ने कहा, इसे रोकना होगा। महिला ने जवाब दिया, अब नहीं। तो उसे मार दे? महिला ने सिर हिलाया, नहीं, अब उसे उदाहरण बनाना होगा। लाइव स्टूडियो, आरव ने कहा, अगर मैं आज यहां से जिंदा गया तो इसका मतलब होगा कि सच मारा नहीं जा सकता। और अगर मैं नहीं गया तो समझ लीजिए आपने सच को मरते देखा। काउंटडाउन स्क्रीन के कोने में चल रहा था, 00, 11, 03। आरव की नजर कैमरे से नहीं हटी। उसे पता था अब सिस्टम के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो उसे चुप कराए या उसे जिंदा रखे और खुद बेनकाब हो जाए। काउंटडाउन तेजी से घट रहा था, 00, 2, 1, 7। स्टूडियो के बाहर शोर बढ़ता जा रहा था, पुलिस, मीडिया, भीड़। आरव की आवाज स्थिर रही, अब फैसला आपके हाथ में नहीं है, अब ये उन लोगों के हाथ में है जो देख रहे हैं। और उसी पल स्टूडियो की सारी स्क्रीन ब्लैक हो गई, लाइव फीड कट गई, पूरा चैनल ऑफ एयर। काउंटडाउन रुका, 00, 00। कमरे में अंधेरा छा गया, और अंधेरे में किसी ने कहा, आपने नियम तोड़ दिया है आरव। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, नहीं,
मैंने खेल बदल दिया है। अंधेरे में कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर स्टूडियो की इमरजेंसी लाइट जली, लाल रंग की हल्की रोशनी। आरव कुर्सी पर बैठा रहा, हिला नहीं। उसने जान लिया था, अब डर दिखाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब सिस्टम सामने आएगा। धीरे धीरे चारों तरफ हलचल शुरू हुई। टेक्नीशियन भागते दिखे। एंकर की कुर्सी खाली थी, कैमरे बंद थे। आरव उठा। स्टूडियो का मेन दरवाजा खुला था। बाहर पुलिस नहीं थी, मीडिया नहीं था, सिर्फ एक काली गाड़ी, बिना नंबर प्लेट। ड्राइवर सीट खाली, पीछे का दरवाजा खुला हुआ, जैसे कोई बुला रहा हो। आरव बाहर आया। उसके पीछे कोई नहीं था। फोन जेब में कंपन कर रहा था। वॉइस उसने उठाया। आपने लाइफ सिस्टम को मजबूर कर दिया। महिला की आवाज आई। आरव बोला, तो सामने आइए। महिला ने कहा, आप पहले से सामने हैं। कहां? महिला ने जवाब दिया, उस जगह जहां कहानी खत्म होती है। कॉल कट गई। आरव गाड़ी में बैठ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गाड़ी चल पड़ी। शहर पीछे छूटता गया। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी रुकी। एक पुराना सरकारी परिसर, बिना बोर्ड, बिना गार्ड, लेकिन हर जगह कैमरे। अंदर एक बड़ा सा हॉल, बीच में गोल टेबल। टेबल के चारों तरफ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां खाली, कुछ पर लोग बैठे थे। साधारण कपड़े, साधारण चेहरे, लेकिन आंखों में नियंत्रण। आरव समझ गया, यही वो लोग हैं। महिला सामने बैठी थी, पहली बार बिना स्क्रीन, सामने। वही आवाज, वही चेहरा। महिला बोली, आपने फाइनल लेयर को पब्लिक बना दिया। आरव ने कहा, क्योंकि वो पब्लिक का था। महिला ने सिर हिलाया। फाइल 0 किसी एक सरकार का नहीं है, ये सिस्टम की सुरक्षा है। आरव बोला, लोगों को मिटाकर? महिला ने शांत स्वर में कहा, लोगों को नहीं, शोर को। आरव ने टेबल पर हाथ रखा। राजीव को क्यों चुना गया? महिला बोली, क्योंकि वो भूलता नहीं। और कबीर? क्योंकि वो सवाल करता था। आरव ने पूछा, और मैं? महिला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि आप भरोसेमंद हैं। आरव हंसा नहीं। यानी मुझे अगली आवाज बनाना चाहते हैं? महिला ने सिर हिलाया। आपके बिना सिस्टम अस्थिर हो जाएगा। उसी वक्त हॉल की एक स्क्रीन ऑन हुई। राजीव दिखाई दिया, जिंदा, थका हुआ, लेकिन आंखों में वही आग। उसने कहा, अब आप देख रहे हैं फाइल 0 क्या है। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। ये लोग डरते हैं। महिला बोली, नहीं, हम गणना करते हैं। राजीव ने कहा, और गणना हमेशा गलत होती है जब इंसान जाग जाता है। आरव ने कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? महिला ने जवाब दिया, तो आप गायब हो जाएंगे। आरव ने पूछा, जैसे समीर? महिला चुप रही। यही जवाब था। आरव ने गहरी सांस ली, तो सुनिए मेरा फैसला। पूरा हॉल शांत हो गया। आरव बोला, मैं आपकी आवाज नहीं बनूंगा। महिला की आंखें सख्त हो गईं। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? आरव ने कहा, हां। आप कहानी लिखते रहिए, मैं सवाल पूछता रहूंगा। महिला ने कहा, आप अकेले पड़ जाएंगे। आरव ने जवाब दिया, सच कभी अकेला नहीं होता। अचानक हॉल के एक कोने से सायरन की आवाज आई। एक आदमी भागता हुआ आया। मैडम, डेटा लीक हो रहा है। महिला खड़ी हो गई। कैसे? फाइनल लेयर का बैकअप लाइव हो चुका है। महिला ने आरव की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। आपने फिर खेल बदल दिया। आरव ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मैंने लोगों को देखने का मौका दिया। स्क्रीन पर शहरों के नाम चमकने लगे। लोग शेयर कर रहे थे। रिकॉर्डिंग, लॉग्स, मैप्स। फाइल 0 अब फाइल नहीं रही थी, वो सवाल बन चुकी थी। महिला ने धीरे से कहा, आप जीत नहीं सकते। आरव ने जवाब दिया, शायद, लेकिन अब आप भी नहीं जीतेंगे। हॉल में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग उठे, कुछ फोन पर चिल्लाने लगे। महिला वहीं खड़ी रही। उसने कहा, आप जानते हैं अगला कदम क्या होगा? आरव ने कहा, हां, आप एक उदाहरण बनाएंगे। महिला ने सिर हिलाया, और वो उदाहरण आप होंगे। आरव मुस्कुराया, तो कहानी वहीं खत्म होगी, उसने कहा, जहां से हर कहानी शुरू होती है, सच से। हॉल की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब फाइल 0 नहीं बचेगी, अब सिर्फ लोग बचेंगे। अंधेरा कुछ सेकंड तक रहा, फिर जनरेटर की हल्की आवाज आई। हॉल की लाइट वापस जली। टेबल के चारों तरफ अफरा तफरी थी। कुछ कुर्सियां खाली हो चुकी थीं, कुछ लोग फोन पर चिल्ला रहे थे। महिला अब भी वहीं खड़ी थी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर था। आरव वहीं खड़ा था, हाथ खाली, जेब में फोन नहीं, कोई रिकॉर्डर नहीं। फिर भी वो सबसे खतरनाक था, क्योंकि अब वो जानता था। महिला ने कहा, आपको लगता है आपने सब खत्म कर दिया? आरव ने जवाब दिया, नहीं, तो मैंने सबको दिखा दिया। आरव बोला कि आप लोग भगवान नहीं हैं। हॉल की एक स्क्रीन ऑन हुई। लाइव फीड, सड़कों पर लोग, मोबाइल पर वीडियो,
फाइल 0 के लॉग्स, नाम, तारीखें, स्टेटस हर जगह फैल चुके थे। एक आदमी चिल्लाया, सरकार बयान जारी कर रही है। दूसरा बोला, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। तीसरा बोला, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घुस चुकी है। महिला ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद बोली, आप जानते हैं अब क्या होगा? आरव ने कहा, आप भागेंगे। महिला ने हल्की मुस्कान दी। कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग सिस्टम बन जाते हैं। उसी पल हॉल के दरवाजे खुले, पुलिस अंदर आई, लेकिन इस बार उनके चेहरे अलग थे। आदेश ऊपर से नहीं आया था, आदेश कैमरों से आया था। महिला ने पीछे मुड़कर देखा। आप जीत गए, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं तो आज सिर्फ सच जीता है। महिला को ले जाया गया, कुछ लोग हिरासत में, कुछ भाग निकले, कुछ नाम कभी सामने नहीं आए। कई हफ्तों बाद एक छोटे से कमरे में आरव बैठा था। सामने माइक, कोई चैनल नहीं, कोई लोगो नहीं, बस आवाज। उसने बोलना शुरू किया। ये कहानी एक कैदी से शुरू हुई थी, एक ऐसे आदमी से जो जेल में बैठकर सच देख रहा था। रिकॉर्डिंग के बाहर बारिश हो रही थी। राजीव अब गवाह सुरक्षा में था। कबीर का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में आ चुका था, मरा हुआ नहीं, जिंदा। कुछ लोग जेल में थे, कुछ जांच में और कुछ सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर। आरव ने आखिरी लाइन बोली। फाइल 0 कोई फाइल नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें सिस्टम ने खुद को देखा। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। आरव खिड़की के पास गया। बाहर शहर चल रहा था, नई खबरें, नए मुद्दे, नए चेहरे। उसने फोन उठाया। एक अनजान मैसेज, सिर्फ एक लाइन, आपने पहली परत तोड़ दी। आरव ने स्क्रीन बंद कर दी। वो मुस्कुराया नहीं, वो डरा भी नहीं, क्योंकि उसे अब एक बात साफ पता थी। हर सिस्टम दोबारा बनता है, लेकिन हर बार उसमें एक दरार रह जाती है, और वही दरार कभी न कभी सब कुछ बदल देती है। अगर आपको ये केस पसंद आया तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए डिटेक्टिव डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।